नमस्कार। आज हम एक ऐसे स्वर्ण युग के अंत की कहानी में उतरेंगे जो अटल था, जिसका होना तय था। ये एक ऐसी गाथा है जो हमें भविष्यवाणी, कर्म और उस लौकिक विधान के गहरे रहस्यों से परिचित कराती है, जहां हम देखेंगे कि कैसे एक महान सभ्यता अपने ही कर्मों से तबाह हो गई। महाभारत के महायुद्ध के बाद दिया गया ये शक्तिशाली श्राप, ये वो अंधकारमय बीज है जिससे ये पूरी कहानी अंकुरित होती है। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, नहीं, ये एक ऐसी प्रतिज्ञा थी जो समय की गहराइयों में अपने विनाशकारी फल को जन्म देने का बस इंतजार कर रही थी। लेकिन देखिए, कोई भी भविष्यवाणी सिर्फ शब्दों का खेल नहीं होती। उसके सच होने के लिए एक सही माहौल की जरूरत होती है। विनाश कभी अचानक नहीं आता, उसके बीज बहुत पहले बो दिए जाते हैं और वो धीरे धीरे तब तक बढ़ते हैं जब तक कि वो पूरे जंगल को निगल ना जाएं। और वो माहौल यादवों ने खुद ही तैयार किया। समय के साथ कृष्ण के अपने लोग यादव आत्मसंतुष्ट और अहंकारी हो गए। वो अपनी शक्ति और समृद्धि के नशे में इतने चूर थे कि ये भूल ही गए कि हर चीज की एक सीमा होती है। और कृष्ण, वो ये सब शांत भाव से देख रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि अंत का समय अब करीब आ रहा है। अब यहाँ बात दिलचस्प हो जाती है। पहला श्राप गांधारी का, वो तो जैसे दशकों तक सोया रहा। और फिर 36 साल बाद कृष्ण के बेटे सांब की एक छोटी सी मूर्खतापूर्ण शरारत और बस किस्मत का पहिया ऐसा घुमा जिसे अब कोई नहीं रोक सकता था। इस दूसरे खुद पर लाए गए श्राप ने उनके विनाश के लिए अंतिम ट्रिगर का काम किया। और इस दूसरे श्राप से जो चीज पैदा हुई वो बहुत ही अजीब और भयावह थी। लौह तृण। सोचिए, लोहे की घास जो किसी भी तलवार या हथियार से ज्यादा घातक थी। मतलब उनके विनाश का हथियार उनकी अपनी ही मूर्खता से बना था। ये कोई बाहरी दुश्मन नहीं था, बल्कि उनके ही कर्मों का फल था जो एक हथियार के रूप में उगाया। तो अब मंच पूरी तरह से तैयार है। यादव प्रभास के तटीय क्षेत्र में एक त्योहार के लिए इकट्ठा हुए हैं, इस बात से बिल्कुल अनजान कि ये उनका आखिरी जश्न होने वाला है। माहौल उत्सव का है, लेकिन हवा में एक अजीब सा तनाव घुल चुका है, मानो कोई भयंकर तूफान आने वाला हो। और फिर, जैसा कि अक्सर होता है, थोड़ी शराब, थोड़ा अहंकार और सालों पुरानी दबी हुई रंजिशें लावा बनकर फूट पड़ती हैं। कबीले के भीतर सुलगता हुआ तनाव अब एक भयानक आग में बदल जाता है। वो उसी श्रापित लोहे की घास को उखाड़ते हैं जो किसी भी धातु से ज्यादा तेज थी। और फिर जो होता है वो एक गृह युद्ध है। ये कोई सेनाओं के बीच का युद्ध नहीं था, ये परिवार का पतन था, जहां भाई ही भाई का दुश्मन बन गया था। इस गृह युद्ध की अराजकता और वहशत बढ़ती ही जाती है। सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं और केवल अंधा क्रोध ही बचता है। पिता बेटे पर हमला करता है और बेटा पिता पर। हर तरफ बस हाहाकार मच जाता है। और अंत में कबीले का पूरी तरह से आत्मविनाश हो जाता है, जिससे दोनों भविष्यवाणियां सच साबित होती हैं। कोई नहीं बचता। ये एक संपूर्ण संहार था जो उन्होंने खुद ही किया था। अब वहां बस खामोशी बची थी। चलिए, अब उस लड़ाई के शोर और खून खराबी से दूर चलते हैं और उसके बाद की गहरी, शांत स्थिरता को महसूस करते हैं। जब धूल बैठती है तो कहानी एक बहुत ही व्यक्तिगत मोड़ लेती है और हम देखते हैं कि कैसे दो महान आत्माएं इस दुनिया को छोड़ देती हैं। यहाँ दो भाइयों के अंत में जमीन आसमान का फर्क दिखता है। एक तरफ बलराम है, जिनका जाना एक दिव्य योजनाबद्ध घटना है, एक लौकिक प्रस्थान। और दूसरी तरफ है कृष्ण, जिनका अंत बेहद मार्मिक और यथार्थवादी लगता है, जैसे हमें ये सिखाया जा रहा हो कि इस दुनिया में हर किसी को जाना होता है, चाहे वो कोई भी हो। और यही बात कृष्ण को महान बनाती है। उन्होंने अपने भाग्य को पूरी शांति से स्वीकार किया। उन्होंने उस डरे हुए शिकारी को सांत्वना दी, ये दिखाते हुए कि एक दिव्य प्राणी को भी समय और कर्म के नियमों का पालन करना होता है। कोई गुस्सा नहीं, कोई मलाल नहीं, सिर्फ गहरी स्वीकृति। और जब रक्षक ही चला गया तो उसके राज्य का क्या होता? द्वारका का स्वर्ण शहर अब इस नश्वर दुनिया में नहीं रह सकता था। उसका समय भी अब पूरा हो चुका था और उसे भी अपने बनाने वाले के साथ विलीन होना था। तो क्या ये एक चमत्कार था, या फिर ये ब्रह्मांड का नियम ही है कि जो चीज अपने उद्देश्य को पूरा कर लेती है वो विलीन हो जाती है? उस समय के गवाहों ने जो देखा, शायद वो इसे एक चमत्कार ही मानते होंगे। ये एक बहुत ही भव्य, एक सिनेमाई अंतिम दृश्य है,
समुंदर आगे बढ़ता है और उस महान शहर को अपनी लहरों में समा लेता है, मानो कृष्ण अपने पूरे साम्राज्य को अपने साथ ही ले गए हों। जो कुछ भी उन्होंने बनाया था वो उनके साथ ही चला गया। तो इतने बड़े विनाश और दिव्य अंत के बाद पीछे क्या बचता है? क्या सब कुछ राख हो गया या उस राख से भी कुछ नया जन्म लेता है? नहीं, सब कुछ खत्म नहीं हुआ। एक वंशज को बचाया जाता है, कृष्ण के प्रपौत्र वज्र को। ये एक इशारा है कि अंत के बाद हमेशा एक नई शुरुआत होती है। चक्र हमेशा चलता रहता है, जीवन हमेशा एक रास्ता खोज ही लेता है। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीखते हैं? देखिए, 4 बहुत ही गहरी बातें सामने आती हैं। पहली, हर चीज का अंत होता है, चाहे वो स्वर्ण युग ही क्यों ना हो। दूसरी, अहंकार ये किसी भी महान सभ्यता को अंदर से खोखला कर देता है। तीसरी, ब्रह्मांड के नियम सबसे ऊपर हैं, देवता भी उनसे बंधे हैं। और आखिरी बात, कृष्ण का अंत कोई हार नहीं थी, बल्कि उनके अवतार कार्य के पूरा होने का संकेत था। तो हम आपको इसी एक अंतिम विचार उत्तेजक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। जब एक देवता को भी भाग्य के आगे झुकना पड़ता है, तो ये हमारे जीवन के बारे में क्या कहता है? ये हमें हमारी अपनी नियति, हमारी इच्छा शक्ति और चीजों को स्वीकार करने की कला पर सोचने के लिए मजबूर करता है। जरा सोचिएगा इसके बारे में।